नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप जैसे कि जानते हैं कि हमने RPF SI कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन डाल दिया था और उसके बाद जो था इसके लिए क्लासेज जो कंटिन्यू हमारे द्वारा यहाँ पर डाली जा रही है। तो जो भी बच्चा नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर इससे जुड़िएगा, अपने सिलेबस को एक नया आयाम दीजिएगा। पूरी कोशिश होती है हमारी कि आपके लिए एक अच्छा सा बेहतर कंटेंट जो है यहाँ पर लाया जा सके। आज हमने इससे पहले जो थ्योरी वाली क्लास दी थी 8 बजे, उसमें हमने प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज उसी टॉपिक का अपने पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इसके MCQ को लेकर के। दोस्तों आज अपन इसके MCQ को लेकर बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 है, यानी कि 5 लेक्चर्स जो है वो हमारे द्वारा आपको प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी गई है, तो आप उनको जरूर देखिएगा। कंटिन्यू आपका सिलेबस स्टैटिक जीके का पहले करवाया जाएगा। स्टैटिक जीके के बाद जो भी आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे सर क्या कराना है, भाई पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप चाहोगे उसी के अनुसार यहाँ पर करवा दिया जाएगा। बाकी आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा, ये VRB एजुकेशन आपसे वादा करता है, और कंटेंट आपको वही दिया जाएगा जो आपके पेपर में आएगा जी। और आप बिल्कुल भी किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने, एक अलग से राह बनाइएगा, अलग से VRB एजुकेशन से जुड़ते हुए अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द आप प्राप्त कीजिएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय संगठन, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो बच्चा आप जानते हो नेशनल, यहाँ पर इसके बारे में हमने पीछे भी बात की थी, ये अमेरिका का है, और अमेरिका का है तो वहां पर वाशिंगटन DC का इसका सही आंसर आ जाएगा। वाशिंगटन DC जो है यहाँ पे इसका नासा का मुख्यालय होता है। ये अमेरिका का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई वहां पर ये काम करता है। ठीक है जी, ये हमने इसके बारे में अच्छे से थ्योरी में जान लिया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल नेल्सन जो है वर्तमान में नासा के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो DRDO यानी भाई DRDO इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने भारत का है, और DRDO जो होता है बच्चा ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च के संबंधित कार्य करता है। और ये जो है होमी जहांगीर बाबा जो थे इनके द्वारा दिया गया था, सॉरी विक्रम साराभाई के द्वारा दिया गया था। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा दिल्ली। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित आता है, दिल्ली का। यदि आपसे इसरो का पूछता तो आप बेंगलुरु करते, लेकिन DRDO का कहाँ पर आएगा, यहाँ पर दिल्ली में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। चौथा क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है। यानी कि इसरो का मुख्यालय अपने से पूछ रहा है, तो भाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहां पर आता है, तो आंसर सही होगा बेंगलुरु में इसका क्या आता है, मुख्यालय आता है। पांचवा क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अध्यक्ष इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर M सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। और समीर भी कामत पूछता तो बच्चा अभी DRDO का पीछे हमने बताया था, DRDO के अध्यक्ष कौन आते हैं यहाँ पर, समीर भी कामत आता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। DRDO के अध्यक्ष पूछेगा तो समीर भी कामत आएगा वर्तमान में। और इसरो के अध्यक्ष आता है डॉक्टर M सोमनाथ है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, RBI जो है इसका गठन कब हुआ था। बच्चा भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, RBI आता है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था, जबकि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बना है। RBI गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड, बच्चा नाबार्ड क्या होता है, ये लोन वगैरह देता है। किसको लोन देता है, कृषि और किसानों को लोन देता है, निम्न स्तर पर या उच्च माध्यम स्तर पर लोन देता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, 12 जुलाई 1922 को 82 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर इसकी स्थापना हुई, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 7वें नंबर का। 8वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यहाँ पे BAARC होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, BAARC बार्क का मुख्यालय बच्चा पूछता है, तो इसका मुख्यालय कहां पर आता है, तो ट्राम्बे मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये भारत का जो बार्क जो है ये परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बार्क जो है इसको अनुसंधान केंद्र है ये। बार्क का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर बाबा जो है उन्हें यहाँ पर बार्क का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये वाला। तो बार्क का मुख्यालय कहां पर आता है, ट्राम्बे मुंबई में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, CBI का मुख्यालय कहां पर आता है। तो बच्चा CBI जो है इसका मुख्यालय कहां पर आएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है CBI का। अगला क्वेश्चन है अपना 10वें नंबर का यहाँ पर, कि CBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में CBI के जो अध्यक्ष आते हैं वो है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है यहाँ पर वर्तमान में इसके क्या आते हैं, अध्यक्ष है CBI के।
11वें नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय विशिष्ट प्राचीन प्राधिकरण यानी कि UIDAI, ये जो है ये आधार कार्ड बनाता है, 9 अंकों का डिजिट हमें देता है, और इसके वर्तमान में इसका गठन जो है किसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आएंगे भारत सरकार। तो भारत सरकार जो है इसके द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। UIDAI की आधार कार्ड वगैरह बनाने का कार्य करता है। ग्रामीण व कृषि लोन से संबंधित कौन सा बैंक आता है? तो दोस्तों ग्रामीण से संबंधित बैंक कौन सा आएगा? नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है वो हमें ग्रामीण व छोटे किसानों को, लघु मध्यम जो उद्योग वगैरह होते हैं उन उद्योग करने वालों को यहाँ पर क्या देता है? लोन उपलब्ध करवाता है। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर आता है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है, और ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में क्या आते हैं? अध्यक्ष आते हैं। इसके अलावा जो ICC जो है ये पूरे विश्व से संबंधित जो होता है क्रिकेट का आयोजन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वें नंबर पे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की अध्यक्ष वर्तमान में कौन आते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनिल कुमार लाहिटी। अनिल कुमार लाहिटी जो है वर्तमान में इसके क्या आते हैं? अध्यक्ष है ट्राई के। दूरसंचार संबंधित जो आयोग है उससे रिलेटेड है ये। अगला पॉइंट आता है 15वां, BCCI जो भारत में जो है BCCI, इसका अर्थ क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट का आयोजन कौन करवाता है? तो उसका आंसर होता है BCCI। भारत में क्रिकेट कौन करवाता है? BCCI करवाता है। और BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा सौरव गांगुली, इसके क्या आते हैं? वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वें नंबर का, BCCI के वर्तमान में सचिव कौन है? ये अनेकों बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो जय शाह जो है अमित शाह के पुत्र वर्तमान में BCCI के सचिव है। BCCI का मुख्यालय कहां पर आता है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17वें नंबर पे, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा 14 जनवरी 1965 को FCI का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक के मीणा जो होंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष होंगे, FCI के वर्तमान में अध्यक्ष। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को क्या आया था? अस्तित्व में आया था। तो उस समय इसकी शुरुआत जो हुई थी कितनी पूंजी से हुई थी, यानी कि उस समय इसमें कितने रुपए वगैरह का यहाँ पर काम किया जाता था, लोन वगैरह दिया जाता था? तो 100 करोड़ इसका सही आंसर होगा। और लास्ट दोस्तों इसमें अपन क्वेश्चन बनाते हैं 2020 नंबर का, विजन इंडिया 2047। विजन इंडिया 2047 इसका अर्थ क्या होता है कि भाई स्वप्न जो है वो अपने भारत का ना जी, विजन यानी स्वप्न जो है भारत का 2047। ठीक है, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये बनाने का ब्लूप्रिंट जो है किस आयोग के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा नीति आयोग के द्वारा 2047 तक एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो ब्लूप्रिंट है ये यहाँ पर तैयार किया गया है। दोस्तों हमारे द्वारा आपको कंटिन्यू जो है एक थ्योरी की क्लास और दूसरी जो है यहाँ पर MCQ की क्लास जो है कंटिन्यू दी जा रही है पूरे के पूरे सिलेबस को लेकर के। सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ यूट्यूब पर VRB एजुकेशन के द्वारा थ्योरी प्लस MCQ क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यदि आप जो बच्चा नया जुड़ते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।